अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएस ऑफिस की क्लासेस। सीआईटी भी कह सकते हैं आप, हम सीआईटी तक जाएंगे इसमें। फ़िलहाल हम एमएस ऑफिस की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि हम वो टूल्स भी सीख सकें जो एमएस ऑफिस में आप सिखाते हैं। तो आज से बाकायदा हम क्लास का आगाज़ कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाया करेंगी। प्लेलिस्ट बिल्कुल अलग बना दी गई है एमएस ऑफिस के लिए। आप जो है एमएस ऑफिस की क्लासेस उस प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम, बिल्कुल बाकायदा आगाज़ करते हैं अपनी क्लास का। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और वर्ड को ओपन करने के कुछ तरीके मैं आपको बता देता हूँ। आपके कीबोर्ड में होता है विंडो का बटन। अगर विंडो के साथ आप आर प्रेस करेंगे और यहाँ आप लिखते हैं विन वर्ड, इसको एंटर करें तो आपके पास वर्ड की एप्लीकेशन खुल जाएगी। ये जो एप्लीकेशन आपको नज़र आ रही है, इसमें आप फ़िलहाल क्योंकि बिगनर हैं, अभी सीख रहे हैं, तो इसमें आप ले लेंगे ब्लैंक पेज। जैसे ही आप ब्लैंक पेज लेंगे, आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा ताकि आप इस पर वर्किंग कर सकें। और ऊपर ये जो कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं आपको टूल बार में, ये सारे ही ऑप्शन हमें सीखने हैं। इन्हीं ऑप्शन से मिलके आपका कोई भी डॉक्यूमेंट बनने वाला है। थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे टॉप पे ये जो आपके पास एक बार है जिसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1, इसे कहते हैं प्रोग्राम बार। प्रोग्राम बार के नीचे ही आपके पास एक मेन्यू बार है। मेन्यू बार के नीचे आपके पास टूल बार। देन फिर आपको एक स्केल टाइप का नज़र आ रहा है, स्केल या रूलर। फिर आप पेज पे काम कर रहे हैं, रूलर के नीचे ही आपको पेज नज़र आ रहा है। पेज के नीचे लास्ट में आपको एक स्टेटस बार नज़र आ रही है। यहाँ आपको अपने डॉक्यूमेंट का स्टेटस पता चल रहा है कि आप कितने वर्ड्स लिख चुके हो या कितने पेज यूज़ कर चुके हो। ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टेटस के हवाले से। पेज की सारी प्रॉपर्टी पता चल जाती है स्टेटस में। तो फ़िलहाल हमें जो ऑप्शन सीखने हैं फ़ॉन्ट बॉक्स के, वो ये वाले ऑप्शन हैं। फ़ॉन्ट बॉक्स के आज हम कुछ ऑप्शन समझने वाले हैं। और इसके हवाले से मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको, अगर बहुत सारे स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं मेरे पास जो आते हैं कि वो बिल्कुल ही यूज़र नहीं है, ना लैपटॉप कभी यूज़ किया है ना कंप्यूटर यूज़ किया है, तो बिल्कुल फेमिलियर नहीं है माउस से या कीबोर्ड से। तो आप सबसे पहले तो अपनी माउस की वर्किंग को बेहतर करें कि माउस आप ठीक चला पा रहे हो या नहीं चला पा रहे, सेलेक्शंस आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, अपनी मर्ज़ी से माउस को मूव कर सकते हो या नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें पहले आप बेसिक समझो। माउस को चला के देखो, सिलेक्शन बना के देखो, तो उससे आपको काम करने में आसानी होगी। और अगर आपकी सिलेक्शंस परफेक्ट नहीं है तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे ठीक से। वर्ड में या किसी भी सॉफ्टवेयर में जब तक मैं कोई काम सेलेक्ट नहीं करूँगा, मैं उस पर काम नहीं कर सकता। अगर मैंने ये सिलेक्शन की है, 3 लाइनें सेलेक्ट की हैं, तो मैं इनको, आप देखें, मैं अगर बड़ा कर रहा हूँ, इंक्रीज़ कर रहा हूँ फ़ॉन्ट का साइज़, तो सिर्फ उसी का फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें तो पूरा टेक्स्ट इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के लिए मैं ये 2 बटन यूज़ कर रहा हूँ ऊपर टूल बार में। फ़ॉन्ट बॉक्स में आपको ये जो 2 ए के बटन दिए हुए हैं, ये यूज़ कर रहा हूँ मैं। और अगर आप शॉर्टकट से इसको करना चाहें, इंक्रीज़ फ़ॉन्ट और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट, तो इसकी शॉर्टकट की है आपके पास कंट्रोल करली ब्रैकेट, कंट्रोल करली ब्रैकेट। ये मैं कंट्रोल मैंने प्रेस करके रखा हुआ है और मैं ये शॉर्टकट की प्रेस कर रहा हूँ, तो इससे भी हम वर्ड का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं।
और दूसरे ब्रैकेट से वर्ड का साइज़ कम कर सकते हो आप। इसके अलावा अगर आपको बताया जाता है कि जी हमारे डॉक्यूमेंट का साइज़ जो आप रखेंगे उसमें पैराग्राफ का साइज़ 14 होना चाहिए या 16 होना चाहिए, या कोई भी साइज़ अगर डिफ़ाइन किया जाता है रिक्वायरमेंट में, तो आप यहाँ पे लिख दोगे फिर वो साइज़। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मुझे 16 का फ़ॉन्ट चाहिए ये सारा, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये 16 का फ़ॉन्ट बन जाएगा। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन होता है फ़ॉन्ट स्टाइल का, जहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल डिफ़ाइन कर सकते हो। ये सारे फ़ॉन्ट स्टाइल आपके पास मौजूद हैं। अगर आप स्क्रॉल बार से नीचे आओ तो बहुत सारे आपके पास यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ेस हैं। कोई भी फ़ॉन्ट साइज़ हम यूज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि कौन से बटन पे हम काम कर रहे हैं। अब हम सीखेंगे ये वाला बटन, चेंज केस इसका नाम है, और इसका काम ये है कि अगर आपने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, हम इसको कैपिटल कर सकते हैं चेंज केस के थ्रू। अपर केस में कर दूंगा तो ये देखें सारे वर्ड्स कैपिटल हो जाएंगे। अगर तो मैंने गलती से लिख दिए हैं कैपिटल वर्ड्स, और लिखने के बाद पूरा डॉक्यूमेंट बनाने के बाद मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि किसी वर्ड का मुझे लेटर चेंज करने हैं, कैपिटलाइज से स्मॉल लेटर्स पे लाना है, तो हम इसी चेंज केस के बटन से लोअर केस पे आ सकते हैं। चेंज केस की शॉर्टकट की शिफ्ट F3। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं शिफ्ट F3 प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देखें हमारे जो लेटर्स का केस है वो चेंज हो रहा है। अगर मैं अपनी टाइपिंग में किसी वर्ड को हाईलाइट करना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो, सेलेक्ट करके आप इसको बोल्ड कर सकते हो। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों बटन एक साथ मौजूद हैं आपके पास। इटैलिक करने से थोड़ा क्रॉस शेप में आ जाते हैं वर्ड्स, अंडरलाइन करने से अंडरलाइन हो सकते हैं। और इन तीनों की शॉर्टकट की बोल्ड के लिए Ctrl+B, इटैलिक के लिए Ctrl+I, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U। Ctrl+B से बोल्ड, Ctrl+I से इटैलिक, Ctrl+U से अंडरलाइन। और अगर हम ये अंडरलाइन या बोल्ड, इटैलिक कुछ ख़त्म करना चाहते हैं तो वही शॉर्टकट की प्रेस करके ख़त्म भी हो सकता है। Ctrl+U से अंडरलाइन हट गई, Ctrl+B से बोल्ड हट गया, और Ctrl+I से इटैलिक हट गया। फिर आपके पास एक ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के बाद ही स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का काम ये है कि आप जो वर्ड सेलेक्ट करते हो उसे कट करके इस तरह से दिखा सकते हो। कभी ऐसा डेटा भी आपके सामने आ जाता है जो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए ₹50 के बजाय 125। अब इस 50 को मुझे कट करना पड़ेगा ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए कि हम मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। इसी के साथ आपके पास बटन है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट ये होता है जैसे आपने फर्स्ट लिखा और जब आप स्पेस दोगे तो ST ऊपर चला जाएगा। ये जो ऊपर जा रहा है ना ST, इस कंडीशन को कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। अगर ये हमें नीचे लिखना है इस वन के तो हम सब स्क्रिप्ट कर देंगे। ये दोनों कंडीशन होती हैं, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। इसके अलावा आपके पास इसी के साथ ही एक ऑप्शन मौजूद है टेक्स्ट। आप हेडिंग स्टाइल बना सकते हो। टेक्स्ट इफेक्ट का ये ऑप्शन है। टेक्स्ट इफेक्ट के साथ ही आपके पास ऑप्शन है
हाईलाइट फ़ॉन्ट, मतलब आप अपनी टाइपिंग में से हाईलाइट कर सकते हो। हाईलाइट फ़ॉन्ट के साथ ही आपके पास एक बटन है कलर चेंज, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। तो ये सारे बेसिक से ऑप्शन हैं जो हमने आज सीखने थे फ़ॉन्ट बॉक्स के। मज़ीद एडवांस ऑप्शंस भी सीखेंगे, उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहें। किसी को अगर कुछ नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, और जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो पर्सनली क्लास में पूछ सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। इट्स डजेंट मैटर, बिल्कुल जवाब मिल जाएगा। थोड़ा शायद लेट मिले लेकिन बिल्कुल मिलेगा। तो ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनाना चाहता मैं, ताकि आप लोग वो काम समझ सकें जो समझाया जा रहा है। तो हम इसको यहीं तक रोकते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद आगे की क्लासों में नए मज़ीद ऑप्शंस हम सीखेंगे। जब तक के लिए ओके, आप लोग इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफ़िज़।